Hello, dear students. Welcome to Green Hills Experimental School, the School of Excellence, Innovation and Research. This is your science teacher. This topic, the world around us, has been taken from your science textbook of class first, and it covers the syllabus for T2 examination. Please like and subscribe our channel so that you will be updated about new lessons. So dear students, now let's start our topic, the world around us. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे नेबरहुड किसको बोलते हैं. Our neighborhood. When we go out of our house, we see many other houses where people live. There are markets, schools, hospitals, open fields and parks. We see buses and cars on roads. Plants grow around us. We can also see many animals moving around. All these make our neighborhood. तो बच्चों, जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम बहुत सारे हाउसेस अपने आसपास देखते हैं जिनमें लोग रहते हैं. हम मार्केट्स देखते हैं, हम स्कूल्स देखते हैं, हम हॉस्पिटल्स देखते हैं, हम खुले मैदान ओपन फील्ड्स देखते हैं, हम पार्क्स देखते हैं. हम जब रोड पे चलते हैं हम कार्स देखते हैं, बसेस देखते हैं, हम अपने आसपास प्लांट्स देखते हैं, हम एनिमल्स देखते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे नेबरहुड को बनाते हैं. Now many of us live in cities. Cities have many people. There are big buildings, factories and houses. We can see many cars, buses and trucks on the road. तो बच्चों, बहुत सारे लोग जो है वो सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं. देयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग हम कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो सिटीज़ में रहते हैं, प्रेफर भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है. इसीलिए जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं सिटीज़ में ही रहना. देयर आर बिग बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस. वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, फैक्ट्रीज़ होती है, हाउसेस, मकान जो यहाँ पे होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं. वी कैन सी मैनी कार्स. हम बहुत सारे कार्स देख सकते हैं यहाँ पे, बसेस देख सकते हैं, ट्रक्स देख सकते हैं रोड्स पे. Villages are small places with fewer people. The houses are different. Villages have open spaces and farmlands all around. तो अब हम देखते हैं विलेज की बात. तो बच्चों, जो गांव में है यहाँ पे कम ही लोग रहना पसंद करते हैं, यहाँ पे कम ही लोग रहते हैं क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है. यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है जैसे हम सिटीज़ में देखते हैं वैसे विलेज में नहीं होती है. तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं शहरों में ही रहना एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, एज़ कम्पेयर टू गाँव में. तो वो गाँव में ज़्यादा इसीलिए वहाँ पे कम ही लोग रहते हैं. या हम ये कह सकते हैं कि जितनी पॉपुलेशन हम सिटीज़ में देख सकते हैं उतनी पॉपुलेशन विलेज में नहीं होती है. विलेज में कम ही पॉपुलेशन होती है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़. द हाउसेज आर डिफरेंट. और जो वहाँ के मकान होते हैं, हाउसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. सिटीज़ में अगर हम देखेंगे वो बड़े होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, पक्का हाउसेज होते हैं. और जो हम विलेज में मकान देखते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो ज़्यादातर मिट्टी के बने होते हैं. विलेज है ओपन स्पेसेस एंड फार्म लैंड्स ऑल अराउंड. लेकिन जो विलेज में हम देखते हैं वहाँ पे खुली जगह होती है, उनके मकानों के आसपास बहुत बड़ा एरिया होता है, जैसे जो कि शहरों में देखने को नहीं मिलता है. शहरों में जो लोग होते हैं हम देखते हैं कि सिटीज़ में क्या होता है, मकान के आसपास उतना एरिया नहीं होता है, उतना खुला नहीं होता है. तो यहाँ पे जगह की बहुत कमी होती है, यहाँ पे कम जगह है. तो एज़ कम्पेयर टू विलेजेस में ज़मीन जो है वो
बहुत खुला एरिया होता है यहाँ पे विलेजेस में। अगर हम देखेंगे मकान उतना अच्छा नहीं होगा, अगर मिट्टी का ही होगा बना होगा, लेकिन उसके आसपास जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़मीन होती है आसपास। और विलेज में जो लोग होते हैं हर एक के पास ज़मीन जो है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है विलेज के लोगों के पास। Now our world, the world around us is wonderful. In our world there is land, water and the sky. On the land we see mountains and forests. You can see the sun and clouds in the day sky. The moon and stars can be seen in the night sky. There are rivers, lakes and seas full of water. All these things make the world a beautiful place to live in. We should take care of our wonderful world. तो अब हम वर्ल्ड की बात करते हैं। जो हमारा वर्ल्ड है, ये दुनिया जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। इस वर्ल्ड में हम क्या देखेंगे? हम लैंड देखेंगे, हम वाटर देखेंगे, हम स्काई देखेंगे। लैंड पे हम माउंटेन्स देखते हैं, फॉरेस्ट्स देखते हैं, हम आसमान पे सन देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं। और जो ये सन क्लाउड्स हम देखते हैं ये हम दिन में देखते हैं, और रात में हम मून देखते हैं, स्टार्स देखते हैं। और यहाँ पे जो है हम रिवर्स देखते हैं। इस वर्ल्ड में हम रिवर्स देखते हैं, लेक्स देखते हैं, सीज देखते हैं जिनमें पानी होता है। हम बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ब्यूटीफुल बर्ड्स देखते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी दुनिया को, इस वर्ल्ड को खूबसूरत बनाता है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर वंडरफुल वर्ल्ड। तो हमें केयर करना चाहिए इस खूबसूरती का। ये जो अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत जगह दी है रहने के लिए, हमें केयर करना चाहिए नेचुरल ब्यूटी का। हम कैसे केयर कर सकते हैं बच्चों? हमें प्लांट्स नहीं काटने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, जब भी आप नहाते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, कभी भी नल खुला नहीं रखना चाहिए। जितना पानी आपको चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ना कि काटें। तो इससे हम अपने इस वंडरफुल वर्ल्ड को बचा सकते हैं, हम इसकी केयर कर सकते हैं। तो बच्चों, आप आ जाइए अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जो यहाँ पे दिया गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला जो है, विलेजेस हैव बिग बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज। तो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है जो विलेज है उनमें बिग बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, फैक्ट्रीज होती है। ये फॉल्स है, क्योंकि हमने जो लेसन में पढ़ा ये विलेज में नहीं होता है, ये बिग फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, सिटीज़ में होता है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है, वी सी ओपन स्पेसेस एंड फार्म लैंड्स इन सिटीज। तो बच्चों बोलिए ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे ये फॉल्स है, क्योंकि हम ओपन स्पेसेस, फार्म लैंड्स हम सिटीज में नहीं देखते हैं, हम विलेज में देखते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, जिनके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, दो ऑप्शंस। तो हमें बोलना है इन दो में से कौन सा ठीक है। तो पहला दिया गया है, डैश डैश ग्रो अराउंड अस। इसके ऑप्शंस है रिवर्स, प्लांट्स।
दूसरा है वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स डैश डैश। ऑप्शंस आर क्लीन और डर्टी। तीसरा है देयर इज वाटर इन द डैश डैश। ऑप्शंस आर रिवर और सन। फोर्थ वन इज we see the stars in the sky during the dash dash, night or day. Fifth one is the world around us is dash dash, ugly or beautiful. तो पहला जो है डैश डैश grow around us, इसमें आएगा plants grow around us. We must keep our surroundings clean. There is water in the river. We see the stars in the sky during the night. The world around us is beautiful. Question number 2. Take the correct answer. Number 1 is there are buildings in the, इसमें भी ऑप्शंस दिए गए हैं 3। इनमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, वहाँ पे टिक लगाना है। तो बच्चों इसके ऑप्शंस है ए सिटीज, बी विलेज, सी फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा देयर आर बिग बिल्डिंग्स इन द सिटीज। बिग बिल्डिंग्स कहाँ पे होती है? सिटीज में। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्स कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, नाइट और आफ्टरनून। तो इसका ऑप्शन क्या है? नाइट। तो यहाँ पे आएगा स्टार्स कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट। इसी का पार्ट 3 है सीज आर फुल ऑफ। ऑप्शंस है माउंटेन्स, बी फॉरेस्ट्स, सी वाटर। सो इसका आंसर है वाटर। सीज आर फुल ऑफ वाटर। नाउ मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 फैक्ट्री, Number 2 market near our home. Number 3 farmland. Number 4 cloud. Number 5 lots of water. तो बच्चों जो फैक्ट्री है ये किसके साथ मैच होगा? यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन किसके साथ मैच होगा। फैक्ट्री जो है ये सिटी के साथ मैच होगा, क्योंकि जो फैक्ट्रीज है हम सिटी में ही देखते हैं, हमें सिटीज़ में ही देखने को मिलती है। मार्केट नियर आवर होम, जो हमारे घर के नज़दीक जो मार्केट होता है वो क्या हमारा कहलाएगा? नेबरहुड। तो ये नेबरहुड के साथ मैच हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 3 फार्मलैंड। फार्मलैंड हम कहाँ पे देखते हैं? विलेज में, जो हमने लेसन में पढ़ा। तो ये इसके साथ मैच होगा। नंबर 4 क्लाउड। क्लाउड कहाँ पे होता है? स्काई में। शाबाश। नंबर 5 लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी हम कहाँ पे देखते हैं? सी। तो ये सी के साथ मैच होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हमें इनका आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है What all do you see in a city? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है We see big buildings, factories and houses in cities. Question number 2 What all do you see on the roads? Roads पे आप लोग क्या देखते हैं? We see many cars, buses and trucks on the road. Question number 3 Name 2 things you see in your neighborhood. 2 चीज़ों का नाम बताएं जो आप अपने नेबरहुड में देखते हैं। Plants and animals are the 2 things which we can see in our neighborhood. Question number 4 In what type of surroundings should we stay? इसका आंसर है We should stay in clean and green surroundings. Question number 5 Why should we plant more trees? हमें ज़्यादा प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए? इसका आंसर है We should plant more and more trees because trees gives us fresh and cool air. Question number 6 What do you see in the sky during daytime? आप दिन में आसमान में क्या देखते हैं?
Answer is we can see the sun and clouds in the sky during daytime. Thank you.